पर ये बात आपको एंगेजमेंट से कितना दिन पहले पता चला? मैं आई थिंक मैं 1 नवंबर को पहुंची हूँ बिहार। तब तो कैंपेनिंग चल रही थी? नहीं, मैं पहुंची हूँ दरभंगा एयरपोर्ट और अच्छा, क्योंकि बहुत सारी क्लैरिटी हो नहीं रही थी और मेरी ऐसी सोच है कि कभी भी जजमेंटल स्टेटमेंट या जजमेंटल डिसीजन नहीं लेना चाहिए जब तक आंख से आप कुछ देख ना ले, तब जब तक आप कान से कुछ सुन ना ले, तब तक आप अपनों के साथ रिश्तों में कभी भी जजमेंटल स्टेप नहीं लें। तो जब मेरी डायरेक्ट बात हुई उनकी फर्स्ट वाइफ से, फिर मुझे बंगाल से मैंने पूरे डिटेल्स निकाले, फिर मैंने महाराष्ट्र से पूरे डिटेल्स निकाले। वो चांद, क्योंकि उसका बेटा जो है 28 साल का है और वो म्यूजिक कंपोज करता है। वो इतनी उम्र की? हाँ, तो पुनीत जी के साथ बिल्कुल ठीक है, सिमिलर है। क्लोई भी जो है वो भी 51 है। अच्छा, उनके हिसाब के साथ वो बराबर लोग हैं। दोनों बीवियां उनकी बिल्कुल उनके एज से सिमिलर है। तो जब मुझे पूरा का पूरा सब कुछ मिला, तब मैंने पूरा दिन इलेक्शन कैंपेनिंग किया है, दिमाग में ये ले करके कि अब मैं क्या करूं। मैं किसी को जिताने आई हूं, यहां तो मैं खुद हार चुकी हूं। तो फिर मैंने यही सोचा कि सच बोलने में आज किस बात की, नहीं करनी शादी मुझे, क्योंकि जिस चीज के खिलाफ मैं लड़ रही हूं, जिस चीज के खिलाफ जाते जाते आज मतलब मेरी जिंदगी जीना 2 भर हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बातों पर टिकी हुई हूं। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती जो व्यक्ति कई लड़कियों के साथ तो बिस्तर पर जा चुका है। चलो वो हो, ठीक है, आई डोंट माइंड, लेकिन 2 बीवियां रख रहा है बिना बताए। तो वो ज्यादा बड़ी बात। तो वो मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती। उसके बाद देखिए, कहते हैं ना, चोर चोरी करता है लेकिन एक सुराग छोड़ देता है। उसके बाद उन्होंने खुद वीडियो बनाया, पुनीत जी ने, और खुद वीडियो बना करके उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि मैंने ही नाजिया को बताया था कि मेरा क्लोई से अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है। ठीक है, चलो, मुसलमान उनके समर्थन में खड़े हुए हैं। वो अभी आधे मुसलमान, आधे हिंदू, आधे वशिष्ठ बने हुए। हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है। उन्होंने वीडियो बनाया है और उन्होंने अपनी वाइफ क्लोई को इतनी गंदी गंदी बातें बोली हैं कि वो गोवा में रहती है, वो लौंडेबाजी करती है, उसके बहुत सारे यार हैं, वो उसका बॉयफ्रेंड है, उसका इससे रिलेशन है, उसका उससे फिजिकल रिलेशन है। आप सोचो कि क्लोई अभी भी संवैधानिक तरीके से, देश के कानून के तरीके से और सनातन धर्म के तरीके से साथ फेरा लेकर के वो अभी भी उनकी बीवी है। और क्लोई के खिलाफ उन्होंने जो अभद्र बातों को वीडियो के सामने रखा है, मुझे लगता है कि किसी भी अच्छे परिवार के लोग पुनीत जी की इस बात को एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे। एक्सेप्ट कौन कर रहा है, सुन कौन रहा है, मजा कौन ले रहा है, कटमुल्ले। इस सब इतना कुछ हो गया, उसके बावजूद आप बोले आपके दिल में उनके लिए जगह है। ये भी मुझे थोड़ा सा, देखिए, मेरा जो अफेक्शन था या मेरा जो अट्रैक्शन था, वो कोई ड्रामा नहीं था, वो फेक नहीं था, वो कोई मैनिपुलेशन नहीं था, वो कोई ग्रीड नहीं था, वो किसी भी तरीके की कोई एक्टिंग तो थी नहीं थी। मुझे पुनीत जी से क्या चाहिए था? कुछ भी नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं। या 3.5-4 महीना जो भी हमारा रिलेशन था, मैं डिटेल दे सकती हूँ कि मेरा कितना खर्च हुआ है, वो भी डिटेल दे दे। अच्छा, तो आपने खर्च किया उन पे? 3,45,000 का चेन उनके गले में था, मटर के जैसा बना हुआ। वो मैंने बिहार में बैठे बैठे, अब उज्जैन गुजरात के एक विधायक हैं, उनको बोला कि अपने बंदे को भेज करके मंगवाइए उनसे वापस। अच्छा। इसके अलावा मैंने जो ब्रांडेड परफ्यूम्स दिए, ब्रांडेड टी शर्ट्स दिए, उनकी फ्लाइट के टिकट्स की, सिल्वर कॉइन्स मेरे घर वालों की तरफ से दिया गया, उनको गिफ्ट्स दिए गए, जो भी चीज़ें दी गई, या आना जाना, घूमना टहलना, रहना, 5 स्टार होटल, शॉपिंग, ये वो सारी चीज़ें तो मेरे पॉकेट से हुई हैं। तो ऐसा क्यों? वो क्या, वो मतलब जनरली या तो हाफ होता है या द मैन।
नहीं, you know, उनका offers to उन्होंने pay. मुझे डे 1 हाँ. बैठ करके ये बात बताई थी, और इस बात पर उन्होंने काफी प्रेशर भी किया था कि वो जो कमाते हैं वो उनका और उनकी माँ का है। और मैंने उस बात को अग्री किया था, क्योंकि मेरा ऐसा कहना था कि मुझे खाने की, चलने की कमी नहीं है। मेरे लिए इस देश में 120 करोड़ लोगों का डाइनिंग टेबल और किचन खुला है, वो मुझे खिलाएंगे। वो एक बात है, लेकिन जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे पी, तो इट हैज टू बी शेयर्ड, नो? अब ये देखिए, ये तो एक अपने आप में भी एक होता है ना कि और आपको फिर भी वो पसंद आए। नहीं, ये तो अपने आप में भी एक राइट, ये होता तो है ना कि वो आप मत सोचेगा, करो, मैं करता हूँ। हाँ, वो इंसान जो है वो ना? सोचेगा। अब जैसे हम मसूरी गए, देहरादून में हमारा शूट था, सारी चीजें न्यूज वालों ने सब कुछ अरेंज किया था, उनकी फ्लाइट की टिकट आने जाने की सब कुछ न्यूज वालों ने पूरा सब कुछ किया था। उसके बाद फिर हमने बोला चलो पास में मसूरी है, मसूरी घूम लेते, तो रात में हमने स्टे किया। अब मैं और आप गए हैं, तो अगर मैं दे भी रही हूं तो आप कहेंगी ना कि नहीं, इसमें से मैं भी कुछ पार्टिसिपेट करती हूँ। अब सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो उसका मतलब कि वो देना नहीं चाहता तो है। आपको डाउट नहीं हुआ कभी कि ये क्या इंसान है, क्या बंदे है? बिल्कुल नहीं, महादेव की सौगंध, मुझे एकदम डाउट नहीं हुआ, और मैं डाउट करना नहीं चाह रही थी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई एक व्यक्ति है, सादा है, सनातन को पूर्ण तरीके से मानता है, मेरी तरह महादेव भक्त है, मेरी तरह रुद्राक्ष पहनता है, और सब कुछ ठीक है। तो सिर्फ एक पैसे को या अपने किसी एक्सपेक्टेशन को, या वो नॉर्मल जो होता है कि भाई मुझे बॉयफ्रेंड ये दे रहा है, वो दे रहा है, मुझे घुमा रहा है, इन सब छोटी चीजों को मैं बीच में ला करके अपने रिलेशन को खराब बिल्कुल नहीं करना चाहती थी।